देखिए, जहाँ तक यूसीसी की बात है, जो उत्तराखंड में वो लागू करने की बात कर रहे हैं वहाँ के मुख्यमंत्री, तो मुझे लगता है कि उनके पास ना तो कोई रोज़गार का मैटर है, ना महंगाई का मैटर है, ना वहाँ पे कोई विकास का मैटर है। तो वो उस चुनाव को जो है वो यूसीसी पे लड़ना चाहते हैं। माननीय गृह मंत्री देश के अमित शाह जी का बयान सुना था कि सीए लाने से मुसलमान भाइयों को कोई परेशानी नहीं होगी, उन्हें गुमराह किया जा रहा है। और पसमानदा समाज के लोगों में ज़्यादातर यही एक बेचैनी है कि एक तरफ तो प्रधानमंत्री जी हमें हमारा हक देने की बात करते हैं, दूसरा ये सीए एनआरसी लाने की बात कर रहे हैं। क्या है ये? देखिए, सीए एनआरसी लाने वाली तो कांग्रेस है, वो कांग्रेस ही आरएसएस की माँ है, ठीक। तो सीए एनआरसी अगर आती है तो ये जो कर रहे हैं सबका साथ सबका विकास, इसमें सबका साथ सबका विकास, सबका सत्यानाश हो जाएगा इस आने के बाद में। केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर के द्वारा दावा किया गया है कि एक सप्ताह के भीतर सीएए लागू हो जाएगा। इसके साथ ही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के द्वारा एक्स अकाउंट पे एक पोस्ट करी गई है जिसमें कहा गया है कि जल्द ही उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर दिया जाएगा। इसको लेकर मेरे साथ बात करने के लिए मुस्लिम समुदाय के लोग हैं। क्या कुछ कहना है मुस्लिम समुदाय के लोगों का, जानते हैं। जी वकी भाई, दो बड़े बयान आए हैं देश में आज, क्या कुछ कहना है यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर और सीएए को लेकर? देखिए, जहाँ तक यूसीसी की बात है, जो उत्तराखंड में वो लागू करने की बात कर रहे हैं वहाँ के मुख्यमंत्री, तो मुझे लगता है कि उनके पास ना तो कोई रोज़गार का मैटर है, ना महंगाई का मैटर है, ना वहाँ पे कोई विकास का मैटर है। तो वो उस चुनाव को जो है वो यूसीसी पे लड़ना चाहते हैं। अब यूसीसी पता नहीं उन लोगों ने पढ़ा है नहीं पढ़ा है, मुझे नहीं मालूम यूसीसी के मायने क्या हैं। यूसीसी जो है वो हमारे फंडामेंटल राइट में तो है नहीं कि वो लागू ही लागू होना है, ऐसा ज़रूरी तो है नहीं। अच्छा, यूसीसी ना लागू होने की एक वजह यह है क्योंकि हिंदुओं में जो हिंदू धर्म है उसमें इतनी विविधता है कि एक आदमी एक तरीके से शादी करता है, एक आदमी एक तरीके से शादी करता है। वहाँ पे कई स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, वहाँ पे मिथाक्षर अलग है, दया भाग अलग है। तो ये विविधता ख़त्म हो जाएगी? अब यूसीसी अगर आएगा तो वो मिथाक्षरा मानेंगे, दया भागा मानेंगे, पता ही नहीं है। और नॉर्थ के जो हिंदू भाई हैं वो अलग तरीके से शादी करते हैं, उनका विरासत का तरीका अलग होता है। साउथ में जो शादी होती है वो तरीका अलग है। यहाँ पर भांजी के साथ शादी नहीं करी जा सकती नॉर्थ इंडिया में। साउथ इंडिया में हिंदुओं में मामू भांजी की शादी हो जाती है। तो ये विविधता है। अब इस विविधता को आप कैसे ख़त्म करेंगे? अगर आप इसको ख़त्म करना चाहते हैं तो एक काम करिए, आप हिंदू धर्म की एक नई किताब लिख दीजिए, कहती है यही धर्म ग्रंथ है भाई। अब तो इसके अकॉर्डिंग चलेगा भाई। जैसे मुसलमानों का है कि मुसलमानों की एक किताब है, उनकी एक हदीस है, एक फ़िक़्ह है, जुरिस्प्रूडेंस है, उसके अकॉर्डिंग वो अपना काम करते हैं, पूरी ज़िंदगी जीते हैं। हिंदुओं में ऐसा नहीं है। हिंदुओं में हर किसी की अपनी अपनी अलग अलग मान्यताएं, हर 100 किलोमीटर मान्यता बदल जाती है। तो वो इतनी विविधता को कैसे ख़त्म करना चाहते हैं और क्यों ख़त्म करना चाहते हैं? ये तो मतलब दुनिया में कहा जाता है, और ये जो हिंदू धर्म के जो बड़े बड़े धार्मिक गुरु हैं वो कहते हैं कि ये हमारी ताकत है, हमारी विविधता हमारी ताकत है। और क्या कहते हैं, जब यूसीसी की बात करी जाती है तो मुसलमानों को टारगेट कर लिया जाता है। हिंदू भाइयों को ठगने के लिए कहा जाता है कि इसमें मुसलमान परेशान हो जाएंगे। अब जब मुसलमान परेशान होंगे तो वो उनको ये समझाया जाता है कि तो हमें वोट दे दो। जब वोट दे तो वोट पोलराइज हो जाता है और वो सरकार बना लेते हैं। तो इसका यूसीसी का कुछ औचित्य है ही नहीं इस वक्त। जी सलाउद्दीन भाई, शांतनु ठाकुर केंद्रीय मंत्री हैं, उनका बयान आया है कि एक सप्ताह के अंदर सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट लागू कर दिया जाएगा। क्या कुछ कहना है इस बयान को लेकर? देखिए, इस तरह के बयान आ रहे हैं। अभी हमने पिछले दिनों माननीय गृह मंत्री देश के अमित शाह जी का बयान सुना था और उन्होंने एक चैनल पे वक्तव्य दिया था अपना कि सीए लाने से मुसलमान भाइयों को कोई परेशानी नहीं होगी, उन्हें गुमराह किया जा रहा है। और ये सीए इसलिए लाया जा रहा है कि जो बाहर से हिंदू, बौद्ध, सिख या ईसाई लोग आएंगे उन्हें उसकी यहाँ पर नागरिकता देने के लिए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ माननीय अमित शाह जी से, जो हमारे देश के गृह मंत्री हैं, कि अगर आप इन सबको मान्यता दे सकते हैं तो इसके अंदर मुस्लिम समाज को भी अगर आप मान्यता दे देंगे तो इसमें आपका क्या चला जाएगा? क्योंकि इस वक्त आप एक तरफ हमारे देश के प्रधानमंत्री जी पसमानदा समाज के लोगों को उनका हक देने की बात करते हैं, और आज 85% हिंदुस्तान के अंदर पसमानदा समाज के लोग हैं। और पसमानदा समाज के लोगों में ज़्यादातर यही एक बेचैनी है कि एक तरफ तो प्रधानमंत्री जी हमें हमारा हक देने की बात करते हैं, दूसरा ये सीए एनआरसी लाने की बात कर रहे हैं। क्या है ये?
मैं कहता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी से आपके चैनल के माध्यम से ये अपील करना चाहता हूं और देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी से ये अपील करना चाहता हूं कि इस वक्त चुनाव का माहौल है। सारे लोग इस वक्त चुनाव को बहुत तिरछी नज़र से देख रहे हैं और इसलिए आप जो भी फैसला लें वो बहुत सोच समझ कर लें, सब लोगों को ध्यान में रख कर लें। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी सारे लोग हिंदुस्तान के रहने वाले हैं और हिंदुस्तान में जन्मे हैं। इनके बाप दादा हिंदुस्तान में जन्मे हैं और इनके बाप दादाओं ने हिंदुस्तान में उसकी लड़ाई लड़ी है, जंग आज़ादी की। इसलिए हमारी आपसे, आपके चैनल के माध्यम से दोनों लोगों से यही गुजारिश है कि जो भी आप फैसला लें सोच समझ कर लें। सीए लाएँ, एनआरसी लाएँ, मगर सारे लोगों को उसके अंदर शामिल करें, क्योंकि आपके लिए जैसे आपका नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उस नारे को आप बुलंद करें और उसी नारे के साथ आप इन कानूनों को लाने का काम करें। यही मेरी आपसे गुजारिश है। जी, केंद्रीय मंत्री का बयान आया है शांतनु ठाकुर का। उन्होंने कहा है कि एक सप्ताह में सीए लागू हो जाएगा। देखिए, सीए एनआरसी लाने वाली तो कांग्रेस है, वो कांग्रेस ही आरएसएस की माँ है, ठीक। तो सीए एनआरसी अगर आती है तो ये जो कर रहे हैं सबका साथ सबका विकास, इसमें सबका साथ सबका विकास, सबका सत्यानाश हो जाएगा इस आने से बाद में, क्योंकि ये तो सिर्फ धर्म के नाम पर लाना चाह रहे हैं सीए एनआरसी। जी, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी के द्वारा एक ट्वीट किया गया है जिसमें ये कहा गया है कि जल्द ही यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करा जाएगा। 2 फरवरी को यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर मसौदा पेश होगा, क्या कुछ कहना है? देखिए, अभी मैंने इससे पहले भी मैंने कहा था आपके चैनल के माध्यम से और माननीय प्रधानमंत्री जी से और माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी से ये अपील की थी कि चुनाव का दौर है, चुनाव का टाइम है। आप फिर लगता है ऐसा कि सरकार बनाने जा रहे हैं, मगर इस तरीके के कानून ला कर के जनता परेशान होगी और वोट का बंटवारा होगा, जनता आपसे जो है दूरी बनाएगी, क्या इससे रिजल्ट निकलेगा? इसलिए हमारी तो यही गुजारिश है कि इन कानूनों को उस हिसाब से लाया जाए जो जिस तरीके से, जैसे अगर मुस्लिम हैं तो वो अपने कानून के तहत शादी करते हैं, हिंदू हैं तो वो अपने कानून के तहत शादी करते हैं, ईसाई हैं और सिख हैं वो अपने कानूनों के तहत शादी करते हैं। जो जिस तरीके से करता है उसी तरीके से उनके कानूनों को रहने दिया जाए और जो देश हमारा जैसे चल रहा है इसको आगे बढ़ाने के लिए, इसे सोने की चिड़िया बनाने के लिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास वाले नारे को बुलंद किया जाए और सबको एक साथ लेकर चला जाए। सबके साथ प्यार, मोहब्बत, भाईचारा, गंगा जमनी तहजीब का बर्ताव करके इस देश को एक दिन सोने की चिड़िया बनाने का काम किया जाए। जी, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के एक्स अकाउंट पर जो पोस्ट करी गई है, क्या कुछ कहना है? देखिए, जहाँ तक बात सीए की रही तो एक शख्स ये कह रहा है कि मैं हिंदुस्तान का रहने वाला हूँ, तो आप उसको ये कहकर नकार देंगे कि नहीं तुम तो हिंदुस्तान के नहीं, तुम तो बांग्लादेश से आए थे, तुम तो पाकिस्तान से आए थे, तुम तो फला जगह से आए थे। तो ज़बरदस्ती उससे ये कहकर कि तुम तो प्रताड़ित हुए थे, तुम्हें हम हिंदुस्तान की नागरिकता देंगे, तो ये कहकर सरकार का नज़रिया साफ। एक तरफ तो सरकार ये कहती है कि नहीं सबका साथ सबका विकास, मुसलमान हमारे साथ है, पसमानदा हमारे साथ है, तो वहीं पीछे से खंजर घोंपने का क्या मतलब होता है? और दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी की सोच तो 2014 से पता है, कभी सीए, कभी सीएबी, कभी एनआरसी, कभी फिर एनआरसी, कभी 370। तो ये बातें जो घुमा फिरा के मुसलमानों के ख़िलाफ़ हो रही हैं, मैं समझता हूँ कि इससे शायद मुसलमान अब समझ जाए कि किधर हमें जाना है और किस अपने वोट का फैसला है। और दूसरी बात ये भी रही कि कुछ दिनों पहले मेरे ख्याल से पार्लियामेंट के अंदर एक बहुत आपत्तिजनक बात हुई थी कि यहाँ जो मुसलमान देश में रह रहे हैं उनको डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं समझता हूँ कौन सा मुसलमान ऐसा है जो आपसे डरता है? कौन मुसलमान ऐसा है जो आपसे डरता है? मैं समझता हूँ देश में कोई ऐसा मुसलमान नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी से और देश की सरकार से डरता हो। जी, देखिए, जहाँ तक सीए का और एनआरसी का ताल्लुक है, ये देखिए एक पैकेज है और ये पैकेज बहुत डेडली है। बात ये नहीं है कि बाहर से अब कोई आने वाला है उसकी फ़्लाइट का हम स्वागत करेंगे, हमारे कुछ हिंदू भाई हैं और उनको नागरिकता चाहिए, बात ये नहीं है। बात ये है कि यहाँ पर जो लोग हैं उन्हीं को टारगेट करके कहा जाएगा कि तुम जो है अपनी नागरिकता साबित करो। लोग अपनी लाइन में लगना शुरू कर देंगे। अभी भी तेलंगाना में और बहुत से प्रदेशों में सीए के विरोध में बाकायदा कानून पास हो गया कि हम सीए लागू नहीं होने देंगे, ये बाकायदा पास हुआ है।
तो अब सरकार, ये केंद्र सरकार कह रही है कि हम सीए लागू करेंगे, तो बाकी प्रदेशों में आप किस तरीके से करेंगे? तो आप तो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करने की नहीं सारी बात कर रहे हैं, और इसके अलावा इसमें कोई मकसद है ही नहीं। अगर आपके दिल में, आपका दिल बड़ा होता तो आप सबकी बात कर रहे होते। आप सबकी बात नहीं कर सकते। आपकी जो तरबियत है वो आरएसएस की है, और वो आरएसएस जो है वो लोगों को सिखाती है संकीर्ण होना, संकुचित होना, नफ़रत करना। ये उसने सिखाया है लोगों को, बाय द ट्रेनिंग कैंप लगा के सिखाया है। तो वो उन्हीं को एक खुराक दे रहे हैं कि हम मुसलमानों को फिर परेशान करने की नहीं, देखिए हम ये करने वाले हैं। और इससे में खाली मुसलमान नहीं है, इसमें देखिए आदिवासी हैं, दलित हैं, घुमंतु जातियाँ हैं, हमारा ओबीसी समाज है, जिनके पास अपने अपने खुद के कागज़ नहीं हैं। ठीक है, आप उनसे कह रहे हैं कि अपने पिताजी के कागज़ लेके आइए, तो कहाँ से लेके आएगा आदमी? आप उस चीज़ को क्लियर नहीं कर रहे। आपने एक बोतल में से जिन निकाला, आपने एक बात कह दी, बस आप ये करे जा रहे हैं। और पूरे देश में जो है इस अस्थिरता जो है वो फैल रही है, लोगों में डर फैल रहा है। और जब डर फैलेगा तो ये सब कुछ होगा, तो वो समझते हैं कि हम इसको हिंदू मुस्लिम पोलराइज़ कर लेंगे और हम इलेक्शन जीत जाएंगे। देखिए, आप इलेक्शन तो जीत सकते हैं, आप लोगों का दिल नहीं जीत सकते। दिलों के दिल जीतिए, लोगों के दिल जीतिए। मेरे साथ मुरादाबाद जनपद में स्थानीय लोग थे जिनसे CAA UCC को लेकर बात की गई है। शारिक सिद्दीकी, TV9 मुरादाबाद।